सर मेरा एक और सवाल है कि कोई नया शौकीन आदमी तो उसको समझ में नहीं आता कि बच्चे में क्या देखना चाहिए। जैसे नए बकरी पालक को, एक नए शौकीन को क्या देखना चाहिए बच्चों में, किस तरीके से बच्चा ले, वो क्या देखना चाहिए, क्या ख़रीदने के दौरान वो किस चीज़ों पे गौर करना चाहिए। नए नए को जिसको जानकारी है वो तो जानकारी, जिसको जानकारी नहीं है वो बेचारा जब भी खरीदेगा तो धोखा नहीं खाएगा। तो जब भी आप कोई भी आदमी नया जो है वो नौजवान है या कोई भी है, वो चाहता है कि शौक़ के लिए बकरीद के लिए हम करें या थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। कोई गरीब बच्चे हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और इतना उनको कमाई नहीं है घर की, तो वो जो है 2-4 खस्सी बकरी भी घर पर रख के और पोस पाल के वो पर्व त्यौहार में बेच देंगे, तो उनके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम एजुकेशन के लिए हो जाएगा। तो बच्चे में क्या देखना चाहिए? तो जैसे बच्चे में वही बताया कि जो तजुर्बेकार के साथ जाके, जैसे बच्चे में सबसे पहले उसके बदन का बनावट आपको देखना है। कैसी होनी चाहिए बनावट, बताइए सर। बदन मतलब देखिए एकदम बिल्कुल चिकना होना चाहिए, हड्डी नज़र नहीं आनी चाहिए, दुबला नहीं होना चाहिए जी। मान लेके अगर दुबला है तो उसमें कोई ना कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है। लेकिन जो दुबले को भी लोग तंदुरुस्त कर देते हैं, वो लोग कर देते हैं जिनको तजुर्बा है, वो अपने घर पर लाके अच्छे से खिलाना पिलाना जी। लेकिन बकरी जो भी बच्चा लीजिए वो उसका एकदम जो है अच्छा तंदुरुस्त हो, रोए में उसकी चिकनाहट हो, चेहरा मोहरा उसका ठीक हो, पैर जो है थोड़ा लंबा हो, पैर थोड़ा मोटा भी हो। इसलिए कि लंबा पैर होगा तो वो खस्सी बड़ा होगा, छोटा पैर होगा तो वो खस्सी छोटा होगा। तो ये सब देखना होगा। और रोआ बिल्कुल चिकना होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए। देख लीजिए इसके शाइनिंग कि कितनी शाइनिंग है। और साथ ही साथ दांत कैसे पता करें कि दांत देखिए, दांत तो साल खस्सी जो है, देसी खस्सी जनरली जो है 12 से 13 महीने में वो दांत कर देता है, तो वो ये पता चल जाता है कि ये खस्सी आपके 1 साल का है। और अगर दांत बिल्कुल छोटा छोटा और बिल्कुल सटा हुआ दांत है ना, तो समझ जाइए कि वो 5 महीना 6 महीना 7 महीने तक का वो बच्चा है। लेकिन 7-8 महीने के बाद दांत जो सटा हुआ होता है, छोटा छोटा, जो जिसको दूध दांत कहते हैं, जो आदमियों को भी होता है बचपन में, तो वो दूध दांत सटा देख लीजिए, अगर थोड़ा थोड़ा फैल गया है ना, तो समझ लीजिए कि वो 7-8 महीने से ऊपर का हो गया जी, गैप आ जाता है। हाँ, और जब बिल्कुल एकदम छोटा छोटा महीन दांत जो रहता है और सटा हुआ रहता है, वो बच्चा जो है छोटा होता है, उससे भी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अगर थोड़ा दांत टूटा नहीं है, नया दांत नहीं बना है, तो वो अगर थोड़ा फैल गया है तो समझिए 7-8 महीना या लगभग 9-10 महीना का भी हो सकता है। तो मतलब जल्दी वो दतने वाला है। हाँ, जल्दी दतने वाला, वो फैलेगा, फैलने के बाद टूट जाएगा। और 12 महीना आते आते, 12 से 13 महीना आते आते, लेकिन जो बड़े जात का जो है खस्सी वगैरह है, बकरी वगैरह है, कोई 15-16 महीना ले लेता है दतने में। दांत सब ये एज पकड़ने का सबसे आसान, जिसको सरल तरीका है, बिल्कुल इजी कहा है मेथड, जो बकरी को पहचानने का है, वो उसका दांत है। तो पहले बारीक रहेगा दांत, फिर वो जो दूध वाला दांत है उसमें गैप आएगा, फिर गैप आने के बाद वो दांत गिर जाएगा, फिर 2 दांत आएगा, फिर मतलब कि 12 से 14 महीना में। हाँ। और फिर 4 दांत 6-7 महीने के बाद फिर दांत होने लगता है जी। तो 6 महीने से 8 महीने के अंदर यानी नया जो दांत टूटा 13 महीना या 14 महीने में टूटा, हाँ। तो उसके 8 महीने तक आते आते, 6 से 8 महीने तक आते आते, फिर वो ये तीसरा चौथा दांत तोड़ेगा। और ये सर बिहार के लोगों की धारणा ये है कि 2 दांत का जो खस्सी होता है उसका गोश्त काफ़ी अच्छा होता है, और 4 दांत और 6 दांत बुढ़ा हो जाता है एकदम। नहीं, इसके बारे में बिल्कुल 2 दांत कम, ठीक है, 2 दांत है, कम उम्र है तो गोश्त तो ज़्यादा जाहिर थोड़ा मुलायम होगा, अच्छा होगा। लेकिन 4 दांत का भी खस्सी अच्छा होता है। और यहाँ तो बिहार के ये है, वो आप राजस्थान और मुंबई में, महाराष्ट्र में, बम्बई में चले जाइए ना, वहाँ 8-8 दांत का लोग खस्सी लेते हैं, 6 दांत का, 8 दांत का। 4 दांत पे उन लोग कहते हैं कि बच्चा है। हाँ। अभी तो मतलब 4 दांत पे लिया है पोसने के लिए। 4 दांत मतलब कि अभी 2 साल का है जी। उनके नज़र में कि 4 दांत का है तो 2 साल का है, 3 साल का होना चाहिए। अच्छा। तो 3 साल का होता है तो वेट ज़्यादा गेन करता है। 1.5 साल, 1.25-2 साल तक तो बच्चा अपना खस्सी जो है ग्रोथ करता है, उसके ग्रोथ की 1.5 से 2 साल। तो सर ये ग्रोथ कब लेता है? 2 दांत पे लेता है या 4 दांत पे कब लेता है? खस्सी 4 दांत से ग्रोथ
ये 2 दांत के बाद अच्छा ग्रोथ यहाँ होता 4 दांत आते आते वो ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। इसलिए कि चलिए 1.25 साल तक यानी मतलब कि 4 दांत आते आते तक तो उसका बड़ी ग्रोथ होता है। है जी और वेट गेन करने के लिए तो खस्सी एक्चुअली 2 साल से ऊपर का होना चाहिए। जी। 2 वो साल से- वो जो हेवी हेवी हम लोग देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप। हैवी हैवी देखते हैं ना, वो 2.5 साल 3 साल का खस्सी होता है, लेकिन 2.5-3 साल का भी नहीं, लेकिन 2 साल 2.25 साल का अगर खस्सी है तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। जी और वैसे तो सिर्फ गोश्त बढ़ाने के लिए लेना है तो 6 दांत का भी लोग रख सकते हैं। अब भराई में तो सर 4 ही दांत पे आ जाता है ना वजन। भराई तो 2 दांत भी आ जाता है। जी वो 3 महीने से 4 महीना खूब पेट में भर भर के पूरा यानी जबरदस्ती यानी ठूस ठास जिसको हिंदी में कहते हैं बिहार में, जी जबरदस्ती ठूस ठास के उसको खिलाया जाता है। उसमें जो है कभी कभी जो थोड़ा जिनको जानकारी नहीं रहती है ना तो अनपच हो जाता है, उससे बेचारा मर भी जाता जी हाँ सही बात है सर। है। हाँ। और ऐसे देखा गया है जनरली कि जो भराई है वो 2 दांत के बाद ही शुरू करनी चाहिए। तो सर आपके नज़रिए से भराई करना चाहिए बिहार के लोगों को? हाँ देखिए, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनका जो ट्रेडर्स है उनके लिए तो ठीक ही है, जी लेकिन जुल्म चाहे बेजान जानवर हो कोई भी हो, इंसान ही को हो जबरदस्ती पटक पटक के उसके मुंह में हलक में ठूस के खिलाइएगा तो इंसानियत थोड़ी होगी वो। तो वो जो है उनका उनका अपना एक मेथड है, तौर तरीका है वो अपना, चूँकि उसको वेट गेन करा के और उनको बेचना होता है, जी प्रॉफिट उनको ज़्यादा हासिल करना आता है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा डाइट देते हैं। जी और देने के लिए वो भराई वाला देते हैं, ज़बरदस्ती मुंह में डाल डाल के। शुरू शुरू में परेशानी होती है, लेकिन जो जानकार होते हैं वो 1-2 महीने में उसको जानवर को तरीका वो भी जान जाता है। खस्सी बकरी खुद उनके पास दौड़ा दौड़ा आएगा हाँ। खाने के लिए, वो एडजस्ट कर लेता है वो जानवर। एडजस्ट कर लेता है, वो उसका ही जी। हो जाता है। लेकिन भराई का ये है, लेकिन भराई वाला क्या है कि सिर्फ आप गोश्त के मकसद से अगर कर रहे हैं और टेस्ट अगर आपको लेना है तो हम भराई के फेवर में नहीं। भराई के फेवर में नहीं टेस्टफुल नहीं होगा, उसमें इतना सिर्फ ना सिर्फ चर्बी हो जाता है। एकदम खाली चर्बी, रेशे रेशे, यानी उसके जो बॉडी का जितना सेल है ना गोश्त का, उस सब में सिर्फ चर्बी चर्बी है। आदमी ठीक से गोश्त खा नहीं पाता है, रेशा भी उसका बहुत मोटा हो जाता है। जी सर। तो वो हम उसके फेवर में नहीं है। नेचुरली जैसे खस्सी खाता है वैसे ही खिलाइए। आपने किया है कि नहीं कभी भराई? नहीं कभी नहीं किया है। हमको खस्सी का वेट गेन कराना होता है तो 2 टाइम की जगह 3 टाइम खिला देते हैं। अच्छा वही सेम चीज़ हो गया, 2 टाइम की जगह 3 टाइम खिला दिया, हर वक्त उसके पेट में ही रहा। सुबह में खिला दिया तो उसका अनाज वगैरह, फिर दोपहर में खिला दिया, फिर शाम में खिला दिया। 3 वक्त जो है उसको अनाज मिल गया, चुन्नी वगैरह खल्ली वगैरह। तो लगभग उससे उतना तो नहीं होगा, भराई इतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा। अब बताइए कि मेरा देसी खस्सी जब 40-45 केजी का हो जाता है तो लोग को तो बहुत से जो फॉल्स ट्रेडर्स लोग जो हैं और फॉल्स ट्रेनर लोग हैं वो मानते ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता है। हम तो हर साल उनको चैलेंज करते हैं कि आइए बकरीद में आके जो है मेरा देसी खस्सी देख लीजिए। मेरा खस्सी जो है 40 से 45 केजी हो जाता है ब्लैक बंगाल, जबकि ब्लैक बंगाल लोग मानते हैं कि हार्डली 25 केजी होता है, रेयर कोई 30 केजी होता है, और मेरा 40 केजी से ऊपर हो जाता है। तो किसी चीज़ के खाने पीने पर मुनहर, इंसान भी खूब खाए पिए नहीं अच्छे से, खूब ड्राई फ्रूट भी खाए और खूब अच्छे से ताज़ा ताज़ा फल भी खाए और ये सब खाए। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ा करे और घर का खाना भी अच्छा साफ़ सुथरा और ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाए, बासी तवासी नहीं खाए। देखिए इंसान का भी कितना अच्छा हो जाता है। हाँ, असर दिखता है। नेचुरली है जी नेचुरली है। जाहिर सी बात है। बहुत सही बात कहा सर आपने। खस्सी को 6 महीना जो है ना, अगर 1.5 साल का खस्सी होने जा रहा है तो यानी 1 साल का हो जाए, उसके बाद आप जो है 3 टाइम खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर पाव भर अनाज दे रहे हैं तो आधा किलो कीजिए, आधा किलो करते करते यानी कि आपको जब 4 महीना पर आ जाए तो आप 1 किलो भी कर सकते हैं, 1.5 किलो भी कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत किसी को है कि और मेरा खस्सी ज़्यादा तंदुरुस्त हो तो बस हल्का फुल्का बराए नाम भूसा वगैरह पत्ता उत्ता दें, खाली बस अनाज खिलाना शुरू कर दें। लास्ट में ये होगा कि खाते खाते वो जो है आपके 100-200 ग्राम पर आ जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं खाएगा, उसकी तबीयत बढ़ जाती है। अच्छा तो ऐसा भी होता है। कुछ लोग कहेंगे एक एक में कैसे खिलाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा? अरे भाई फ़ायदा ये होगा कि आप पहले खिलाइए, खिलाते खिलाते वो इतना ही हो जाएगा ना कि वो आपको जो है लास्ट में 100 ग्राम 200 ग्राम पर अनाज खाने लगेगा, वो छोड़ देगा।
उसकी तबीयत भर जाती है, उसके पूरे बदन में इतना ही हो जाता है। और कोशिश ये कीजिए कि उसका पेशाब वहाँ पर बंद नहीं हो, इसलिए कि ज़्यादा खिलाने वाले से वहाँ पर जो चर्बी वगैरह हो जाती है तो पेशाब भी तो बंद। पेशाब बंद हो जाता है, वहाँ पर वो आपके स्टोन वगैरह भी हो जाता है। जी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। खूब ठेल थाल के खिला रहे उस पर हम हैं लोग किसी और दिन बात करेंगे सर, आराम से उस पे, उस टॉपिक पे। तो जिस टॉपिक पर हाँ, बहुत ठीक। सारा टॉपिक है। जी सर। एक अहम सवाल जो सर आपसे करना है मुझे ये है कि आप देख रहे हैं आजकल कि जो टीनेजर लोग हैं, जो 15 से 20-22 साल की उम्र के लोग हैं, वो गलत चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर घूमना हो गया और मतलब बेफजूल का, साथ ही साथ गलत जो नशे की चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो उस हिसाब से बकरी पालन को जो शौक़ अगर आए युवा में, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा? उनका जो पैसा जो पॉकेट मनी मिलता है सर उनको, तो वो खर्च कर देते हैं इधर उधर गलत चीज़ में। और बहुत से मेरे भाई ऐसे भी जिनको पॉकेट में मनी मिलता है और वो बकरा ख़रीदते हैं। तो इस लिहाज से आपका क्या सोचना है सर? जिनको इस चीज़ की लत लग गई है जी, वो कोई काम नहीं कर सकेंगे, वो बिल्कुल एकदम कहीं सेंसलेस टाइप के हो जाते हैं। उनको हर वक्त नशा चाहिए जी, और जब तक नशा नहीं मिलेगा ना तो उनके जिस्म में ऐंठन पागलपन की तरह दौरा होने लगेगा। जी, इधर उधर उससे चिड़चिड़े हो जाएंगे, उससे लड़ रहे हैं, उससे झगड़ रहे हैं, उससे गाली गलौज कर रहे हैं, मोहल्ले में टोले में सब में अपनी इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत वो लोग बर्बाद करते हैं। तो जिनको लत लग गई है उनका तो बकरी पालन तो सवाल ही नहीं, कहीं नहीं। तो बकरी पोसेंगे फिर तुरंत ही किसी को न लाएंगे 8,000 का 7,000 का बच्चा या कुछ भी, और उसको लास्ट में 4,000 में बेच देंगे, क्योंकि उनको तो उससे पीना है, उसको पीने की उनको लत है, चाहे किसी तरह का ड्रग्स हो, किसी तरह का कुछ हो। तो वैसे लोग कोई नहीं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे जो अच्छे वो चाहते हैं कि हम पॉकेट मनी का मिसयूज़ नहीं करें, सही इस्तेमाल करें, तो वो घर में उनको चाहिए कि 2-3 खस्सी वो रख लें, पोसे उसे। और अगर वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन्हें एक खस्सी अपने घर पर कर रख लें और 2 खस्सी बेच दें, फिर उससे जो 1 खस्सी का वो प्रॉफिट उठा लें, ये 2 खस्सी का जो है ये कर लें। और घर वाले जाहिर है कि कोई बच्चा पोसेगा पालेगा तो घर वाले तो उसको कुछ ना कुछ पैसा देंगे, उससे फिर वो खस्सी खरीद लें। जी, तो 3 खस्सी का उसको हर साल का, और 3 खस्सी का मिनिमम तो हमको होना चाहिए कि अगर देसी टाइप का भी है, मीडियम साइज़ का खस्सी वगैरह है तो 15,000 तो 14-15,000 वो कमा ही सकते हैं खस्सी में। जी, तो 45,000 अगर ये किए हैं तो 45,000 में हार्डली उन्होंने 25,000 किए, उनका खर्च आएगा, जी। बाकी 20,000 उनका एक्स्ट्रा पॉकेट ऑफ द मनी हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। और साथ ही साथ उनका जो टाइम है वो इन जानवरों में जाएगा और इधर उधर बेफिजूल के कामों में से बचेंगे वो। बिल्कुल, वो गलत सोसाइटी में उठना बैठना भी उनका कम हो जाएगा, उनका जानवर की तरफ ध्यान रहेगा कि भाई हम एकदम उनको टाइमली ध्यान देना होगा। ये नहीं कि सुबह को नहीं तो दोपहर में कर रहे हैं तो दूसरे दिन भर भूखा है तो कभी शाम में कर दे रहे हैं, कभी दिन भर नहीं कर रहे हैं तो रात में आके कर दे रहे हैं। वैसा नहीं है, इसका एक शेड्यूल उनको बनाना पड़ेगा जी, कि अगर सवेरे उठ रहे हैं तो सवेरे जितने बजे उठ रहे हैं उसी के हिसाब से। हाँ, मौसम के लिहाज से कि जाड़े में तो रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है, उसमें 1-2 घंटे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 5-5, 6-6 घंटा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उससे आप जो है ना सोना भी खिला दीजिएगा ना तो लोहा भी नहीं उससे मिलेगा, अच्छा। कुछ नहीं होने वाला है वो, और सिवाय नुकसान का कोई फ़ायदा नहीं। तो टाइमली खिलाना ज़रूरी है। हाँ, टाइमली इंसान भी जैसे टाइमली बेटाइम खाना खाता है ना तो इंसान को बहुत सारी बीमारी हो जाती है और कोई उसको जी। फ़ायदा नहीं होता है और कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो रहता है, दुबला हो जाता है। तो जिस तरह उसी तरह से जानवर का भी नेचर है, जानवर को भी टाइमली खिलाइए वलाइएगा। टाइमली खिलाने से भी इनका ग्रोथ अच्छा होता है, वेट गेन अच्छा होता है। सर आज काफ़ी अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया हमारे साथ, मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूं सर। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शुक्रिया नहीं, शुक्रिया तो हमको अदा करना चाहिए कि मेरा मैसेज आप समाज में पहुंचा रहे हैं जी, और लोगों के लिए अब ये इसके शुक्रगुजार आप हैं कि लोगों में एक आप अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों में कि अगर आप बेरोज़गार हैं, बेकार हैं, तो ये मत समझिए कि आपके पास कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। तो ये तो आप तो एक बेहतरीन जो है ना ऑप्शन दे रहे हैं आप रोज़गार का, तो शुक्रगुजार तो आप हैं। तो सर आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर उनका कोई सवाल है तो आपका जो सवाल है उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, उस पर चर्चा होगी और आपको जवाब मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सुहेल सर से मुलाकात करना चाहते हैं, उनका जो एड्रेस है वो नौसा में है,
उनका जो फार्म है, आप यहाँ आकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उनसे बात कीजिए, आप उनसे नंबर ले लीजिए और इस फार्म पर आकर के अपना जो है, जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ आकर के। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग BT व्लॉग्स। थैंक यू।